अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो इसको जानने के लिए आप पहले ये कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए अपने किचन गार्डन से ताज़ा ताज़ा टमाटर तोड़े हैं। ये देखिए कितने फ्रेश, कितने खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जिसके लिए मैंने 6 बड़े टमाटर लिए थे और 2 हरी मिर्चें ली। उनको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है, अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज्यादा हरी मिर्चें डाल लें। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक लिया है और ½ टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन की 2-3 कलियां लेके उनका पेस्ट बना लें या चॉप कर लें। 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ऑरिगेनो लिया है मैंने ½ टीस्पून। ऑरिगेनो का टेस्ट, खुशबू जो है पिज़्ज़ा सॉस में बहुत अच्छा लगता है। ये पिज़्ज़ा सॉस की जान है। इससे पिज़्ज़ा सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये आपको आराम से किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। अब मैंने पैन गरम किया, उसमें ऑयल डाला, उसमें अपनी टमाटो की प्यूरी डाल दी है। अब मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। अब मैं अपने ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी, नमक, लहसुन पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और कुटी लाल मिर्च। आप नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करूंगी और फिर मैं इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ऑरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ। इसको डाल के फिर इसको भी मिक्स करूंगी। जब आप टोमेटो ये पिज़्ज़ा सॉस बनाते हुए इसके अंदर ऑरिगेनो डालते हैं और ये इसके अंदर पकता है तो इतनी इसकी ज़बरदस्त और अच्छी खुशबू आती है कि पूरे घर में पता चल जाता है कि आज पिज़्ज़ा बन रहा है। मैं तो जब भी पिज़्ज़ा सॉस ही बना रही होती हूँ तो मेरे बच्चे जल्दी से आ जाते हैं कि मम्मा आप पिज़्ज़ा बना रही हैं। तो ऑरिगेनो जो है वो पिज़्ज़ा सॉस में बड़ी ज़बरदस्त खुशबू और जायका लाता है। फिर इसको जब इस तरह से ये बबल आना शुरू हो जाए, उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट पकाएंगे। लेकिन बीच में जो है एक दफा आप इसमें चम्मच चला दीजिएगा बीच में खोल के। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और मुझे तकरीबन 15 मिनट पकाना है, लेकिन मैं 5 मिनट के बाद इसको खोल के देख रही हूँ कि ये लग तो नहीं रहा है। इसको 1-2 दफा मैं इसमें चम्मच चला दूंगी और इसको दोबारा से ढक के 5-6 मिनट के लिए पका लूंगी। आप लोग प्लीज एक काम जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसको ढक के 5 मिनट मजीद पका लूंगी। अब जो है ये तकरीबन पकने के करीब है। अब मैं इसको ढक्कन खुला रख के पकाऊंगी गाढ़ा होने तक, अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो जाए। मैंने आंच तेज कर दी है, पहले मैं दरमियानी आंच पे पका रही थी, अब मैंने इसकी आंच तेज कर दी है ताकि जल्दी से गाढ़ा हो जाए, जल्दी से बन जाए। इसको बनने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब ये देखिए आपकी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। आप इस पॉइंट पे इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। आपको कम लगे, ज्यादा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको प्याली में डाल के दिखाती हूँ। जबरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो चुकी है। आप इससे पिज़्ज़ा बनाइए, आप इससे पिज़्ज़ा पराठा बनाइए, पिज़्ज़ा ब्रेड बनाइए, जो बनाना चाहते हैं बनाएं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।